हे एवरीवन, माय नेम इज दीपशिका गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज हो चुका है। आई एम श्योर आप लोगों ने अभी तक चेक भी कर लिया होगा कि आपका जो सेंटर है वो किस पर्टिकुलर सिटी में आया है। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि लाइक आपको जो सेंटर है वो आपको फाइनली अलॉट किया जा चुका है। आपकी एग्जामिनेशन की डेट है 1 March। लाइफ साइंसेस की मैं बात कर रही हूँ एंड अकॉर्डिंगली बाकी सब्जेक्ट्स की डेट आपकी 28 से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम्स। ठीक है। नाउ अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स फेस कर रहे हो, जैसे कि मुझे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है, जैसे कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमने सेंटर भरा था फॉर एग्जांपल ए और मुझे सेंटर मिला है बी, और वो मेरे घर से कुछ 800 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से कुछ 500 किलोमीटर दूर है। जो मैंने सेंटर प्रेफरेंस भरा था वो मुझे मिला ही नहीं है, उसकी जगह मुझे कुछ रैंडम ही सेंटर दे दिया गया है, अलॉट कर दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि दिस इज नॉट समथिंग वी लुक फॉर। वी लाइक हमें जब इतनी सिंपल बात है, ऐसा कोई नहीं है कि हम 8 लाख बच्चा एग्जाम दे रहे हैं कि 10 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, कि बहुत सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे रहा होता है सीएसआईआर का। हद से हद 1-1.5 लाख बच्चा एग्जामिनेशन में बैठ रहा होता है, और स्पेसिफिकली अलग अलग एग्जामिनेशन की डेट है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन की डेट है, तब तो वो और भी ज्यादा नंबर कम हो जाता है। और उस केस में अगर आपको आपका अलॉटेड, आपका प्रेफरेंस का सेंटर नहीं अलॉट हो सकता, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। मतलब ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात है, और इसके लिए काफी समय से आप लोग परेशान हो रहे हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये हो रहा है। पिछली बार, उसके पहले, मतलब कई बार आप ये चीज देख चुके हैं कि ये सेम चीज आपके साथ पे हो रही है, और बच्चे हर बार परेशान होते हैं। और कुछ केसेस में तो इवन ये भी होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉल्यूशन की बात करती हूँ, तो प्रॉब्लम तो ये हो गई कि भाई सेंटर हमने प्रेफरेंस कुछ और दिया था मैम, और मुझे सेंटर कुछ और मिला है। अब हम क्या कर सकते हैं? सो व्हाट अबाउट दी सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगी तो सॉल्यूशन एक ही है कि आप उन्हें कॉल कीजिए, आप उन्हें मेल कीजिए, मेल में बताइए कि हमारा दिस इन दैट ये सेंटर हमें मिला है और हमें ये चाहिए था, या हमने ये प्रेफरेंस भरा था, हमें ये नहीं मिला है। मेजोरिटी स्टूडेंट्स के साथ क्योंकि यही हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपना प्रेफरेंस सेंटर भी मिल गया है, बट देन मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वो नहीं मिला है, और बहुत ज्यादा रैंडम जगह पे। मतलब कोई एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर स्टेट से, और उसको कुछ उससे बहुत दूर जाके एकदम नई जगह पे उसको सेंटर दे दिया जाता है। तो वो एक बहुत ही रैंडम चीज़ है, क्योंकि जाने आने में खर्चा तो ठीक है होता ही होता है, सबसे बड़ी बात है परेशानी। एक नई जगह पे आप जा रहे हैं, यू आर नॉट लाइक यू वेरी यूज टू दी पर्टिकुलर जगह, आपको नहीं पता है उस जगह के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो प्रॉब्लम्स है, अब क्या कर सकते हो? कॉल्स कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो पहली बात, पहली चीज कि क्या मेल करने से आपका सेंटर चेंज हो जाएगा? देखो बच्चों, मैं आपको दो सिनेरियो बताती हूँ। पहले सिनेरियो ये है कि जिन्होंने एकदम तुरंत मेल कर दिया था, मतलब एकदम शुरुआत में, और आपको मेल भी कम से कम 3 से 4 से 5 बार, जब तक आपको रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको करना होगा मेल। उनको वापस वापस मेल कीजिए, उनको थोड़ा सा परेशान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप परेशान हो रहे हो अदरवाइज, ठीक है। तो आप वापस वापस उनको मेल करो, है ना। और उस केस में दो चीजें हुई थी। पहली चीज ये कि कुछ बच्चों को उनका प्रेफरेंस का सेंटर मिल गया था, उन्होंने बताया हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें इतना दूर सेंटर मिला है, हमें प्लीज ये सेंटर चेंज करवा दीजिए, उनका सेंटर चेंज हो गया था। और कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी हुआ था, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं। तो अब आपको क्या करना है इस चीज में? पहली चीज तो आप मेल कर दीजिए अगर आपको सेंटर अपना प्रेफरेंस चेंज करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका सेंटर चेंज हो ही जाए। तो जो भी आपको सेंटर फिलहाल अलॉट हुआ है उसके बारे में, उस अपना अपना सेंटर के बारे में, उस पर्टिकुलर जगह के बारे में, जाना आना कैसे है, आपको रहना का है, ये थोड़ी आप प्रेपरेशन कर लीजिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं दिमाग में आप कूल डाउन हो चुके होंगे, और दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है कि मेरा सेंटर चेंज हो ही जाएगा। कहीं ना कहीं अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि मेरा सेंटर चेंज नहीं होने वाला है, जो मुझे मिल गया वो मिल गया। नाउ इसमें एक थोड़ा सा फैक्टर ये इन्वॉल्व होता है बच्चों, कि कई बार क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों के साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था कि उन्होंने मेल किया, और मेल करने के जब से वो मेल करे तब तक उनको कोई रिवर्ट नहीं आया। जब जाने का टाइम एकदम पास आता है, जहाँ पे आपको जाना है जिस सिटी में, उसके तुरंत आसपास के टाइम में आपको नया रिवर्ट आता है, या मेल आता है, या मैसेज आता है कि आपका सेंटर चेंज हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आप, बहुत सिंपल बात है, आपने टिकट करा ली थी एक्स जगह की और आपको अब सेंटर मिल गया है वाई जगह का। तो लेकिन सिंपल बात यह है कि वाई जगह जो होगी वो आपका प्रेफरेंस का एरिया होगा, तो कंपैरेटिवली आपको कहीं और जाने का एक ये नहीं उठाना होगा, परेशानी नहीं उठानी होगी। प्लस आपका कंफर्ट जोन है, कहीं ना कहीं आपको अपने घर से ही कहीं आसपास जाना है। तो इसको जरूर आप मेल करो, ठीक है। बार बार उनको मेल करो जब तक आपका सेंटर चेंज ना हो जाए। नहीं होता है तो दिमाग में रखो कि हो सकता है ना भी हो, तो तैयारी करके रखो। और अगर हो गया सेंटर चेंज, वेल एंड गुड।
लेकिन इस चीज़ के लिए भी तैयार रहो कि ये जो मैसेज है ये आपको एकदम जब आपके जाने का टाइम पास आ रहा है एग्जामिनेशन सेंटर पे उसके पहले ही आ सकता है, ठीक है? तो मेक श्योर इन चीज़ों को आप दिमाग में रखें क्योंकि ये बहुत बार से हो रहा है एंड आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई विल सी व्हाट वी कैन डू एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम उसको करने की कोशिश करेंगे एंड वील सी इफ वी कैन समथिंग डू। लाइक अगर हम एनटीए के अथॉरिटी से बात कर सकें फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, बट फिलहाल के लिए तो ऐसा हो चुका है और इसके लिए सॉल्यूशन जो है वही अब आपको फॉलो करना है बच्चों, ठीक है? सो दिस इज इट। इसके अलावा शॉर्ट का पूरा कंपाइलेशन मैंने आप लोगों के लिए इस चैनल पर डाल दिया है। मेक श्योर उसको जरूर देख कर जाएं, उससे हर बार एग्जाम में अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों बन जाते हैं, तो उसको जरूर देख कर जाएं। बस एक ये रखिएगा, मतलब एक कॉशियस या एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि कोशिश कीजिएगा उसको 1.5x स्पीड पर देखें, प्लस बढ़ा कर देखें। जहां जहां भी आपकी सिर्फ मतलब टॉपिक्स इन्वॉल्व है उनको फटाफट रिवाइज करते जाएं, ठीक है? और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं उनकी, सो दैट आप बाद में रिवाइज कर सके, आपको वीडियो में ढूंढने की जरूरत ना पड़े बार बार से। एंड मेक श्योर अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।